हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या डिफ़िकल्टीज आई थी, क्या प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हुए। प्रेजेंट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या एक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे अर्थ साइन भी निकल कर आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो 8 नंबर अगस्त मंथ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे नंबर 3 मार्च मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 1 जैन मंथ की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। यहाँ पर पे अगर देखूँ तो 3 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिखा है मुझे और नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज़ को हम देखेंगे कि पास्ट में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रही, क्या फीलिंग्स रही आपको लेकर और क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ ना तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना रिश्ते में बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे। जब वो आपके साथ थे इस रिलेशनशिप में तो उन्होंने काफ़ी सेल्फिश बिहेव किया, अपने बारे में ज़्यादा, अपनी ख्वाहिशों के बारे में ज़्यादा सोचा है, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। जबकि रिलेशनशिप में उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, आपके बारे में सोचना चाहिए था, आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे एडजस्टमेंट की बात आई वहाँ पर सिर्फ आप एडजस्ट कर रहे थे, आपके पार्टनर बस आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे, जबकि आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं। अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट्स आपके पार्टनर ने नहीं डाले, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा ग्रीडी थे और अपने ही कैरियर, अपने ही सक्सेस, अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही खुशियों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगे कि उन्होंने कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनका जो ध्यान था वो डाइवर्टेड दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर पे बाकी लोगों की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके होते हुए भी ना उन्होंने बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि आपको हमेशा नेग्लेक्ट करते रहे, आपकी ख्वाहिशों को नेग्लेक्ट करते रहे, आपकी मौजूदगी को उन्होंने इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आपने रिश्ते के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पास्ट में कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखाई दिए, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। अब अगर मैं आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चीज़ें फ़िलहाल थोड़ा सा बैलेंस है, यानी कि आपके पार्टनर के इमोशंस भी थोड़ा बैलेंस दिख रहे हैं और आपके इमोशंस भी थोड़ा सा बैलेंस मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। रीसेंट सिचुएशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है ना वो उन्हें आपके सामने झुकने से रोकता है। उनका जो ईगोस्टिक नेचर, जहाँ पे उनका ये सोचना कि मैं ही क्यों करूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं जाके क्यों एफर्ट्स डालूँ, मैं जाके क्यों कोशिश करूँ, इस तरीके का जो ईगो है ना आपके पार्टनर का, वो आपकी तरफ आने से आपके पार्टनर को रोकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहते नहीं हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, बात करना, आपसे एक बार कनेक्ट करना, लेकिन जहाँ पे एफर्ट्स डालने की बात आती है, जहाँ पर मेहनत करने की बात आती है, खुद से होकर बात करने की बात आती है, वहाँ पे आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं और एक जगह पर रुक कर बस सोच रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ठीक है अगर वो आएंगे तो मैं बात कर लूँगा या वो आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। इस तरीके की एक एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ठीक है मैं कम्युनिकेशन करने को तो तैयार हूँ, बात करने को तो तैयार हूँ, अगर वो मेरे हिसाब से चले तो, अगर वो मेरे हिसाब से काम करे तो। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है।
और मुझे ना यहाँ पर पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा दिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में बैरियर्स है ना, उसमें भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके पार्टनर को गलत तरीके से गाइड करते हैं। और ये ना इन्फ्लुएंस सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ नहीं है, बल्कि आपकी तरफ भी मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ भी कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है, जो इनडायरेक्टली आपको भी और आपके इमोशंस को भी अफेक्ट करता है और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करवाते हैं। वो आपके और उनके बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे। बैरियर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखे हैं और मिसकम्युनिकेशंस भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बात भी अगर आप दोनों की होती है तो आप भी कभी कुछ गलत बोल देते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टेप बैक कर जाते हैं, और आपके पार्टनर कभी कुछ गलत बोल देते हैं, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन को होल्ड कर देते हैं और बातें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। इस चक्कर में अगर आप दोनों अपने ईगो को साइड में रख के, या फिर कहूँ कि आप दोनों एक बार शांति से अगर बात करेंगे ना, लोगों के बहकावे में ना आकर या लोगों की बातें ना सुनकर एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे पे बिलीव करेंगे, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि आपने भी ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल बना लिया है, और आपके पार्टनर ने भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, और आप दोनों ही उस बाउंड्री से बाहर नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टीज उठा रही हैं, जिसका फ़ायदा बाकी लोग उठा रहे हैं, आप दोनों को मैनिपुलेट करके और आप दोनों को गलत तरीके से गाइड करके। वो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करवा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, हो सकता है आपकी और उनकी दोनों की फैमिली भी इन्वॉल्व है, और आपस में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन दोनों की फैमिलीज़ के बीच में भी हो गई हैं। या अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं भी है तो हो सकता है कि दोस्त इन्वॉल्व हों आप लोगों के, जिसकी वजह से ना उनके बीच में भी बहसबाजी ज़्यादा हो रही है और मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट इन फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच में। इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता हुआ मुझे ज़रूर दिखा है, इतना जल्दी चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही। ये मुझे ज़्यादातर सितंबर टू अक्टूबर के बीच में दिख रहा है कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो सकती हैं। बट इस समय तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जीज बहुत स्लो हैं। आपने भी अपनी तरफ एक अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बाउंड्री क्रिएट की है, और आपके पार्टनर ने भी एक बाउंड्री क्रिएट की है, और दोनों ही इस वक्त पे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। बट इन फ्यूचर हाँ, ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुलेंगे। इन फ्यूचर आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, आप अपनी बात को भी बेहतरीन तरीके से रखेंगे, और आपके पार्टनर भी अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पर आप दोनों को क्लियरिटी मिलेगी अपनी अपनी बातों को लेकर, और आप लोग चीज़ों को सही करने के बारे में सोचेंगे। और बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ्यूचर मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में दिखा है। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे मैरिज भी नज़र आ रही है, मैरिज के अप्रोचेस आपके पार्टनर की तरफ से आ सकते हैं। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो यहाँ पर पे आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें सही होती हुई मुझे ज़रूर दिखी हैं। आप अपनी फैमिली को कंटिन्यू करने के बारे में सोचेंगे, फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट होंगी। फैमिलीज़ के बीच में भी जो हो गया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, या फिर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और चीज़ें काफ़ी बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही हैं। बट अभी इस समय पे एनर्जीज़ थोड़ा सा स्लो है। हाँ, इन फ्यूचर्स एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आपके लिए दिख रही है। इन फ्यूचर ना आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको काफ़ी चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी कुछ टाइम से ही आप उनके अंदर वो चेंज देखना स्टार्ट करेंगे, और ये आपको अक्टूबर सितंबर के मंथ में ये चेंजमेंट आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब मैं ज़रा आप लोगों के लिए गाइडेंस देख रही हूँ, देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, आपने क्या करना चाहिए इस समय पे। सो यहाँ पे गाइडेंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, और जो मैंने आपको बोला था कि आप बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं ला रहे हैं, और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के माइंड में भी कन्फ्यूजन बन रहा है और आपके माइंड में भी कन्फ्यूजन बन रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ना आगे आप लोगों का बढ़ नहीं पा रहा है। तो आपने अपने माइंड के अंदर से वो जो क्लियरिटी लानी है ना, माइंड के अंदर से वो जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, चीज़ों को लेकर थोड़ा सा क्लियर हो जाइए कि क्या करना है, फ्यूचर में क्या चाहिए आपको, और उसी तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप में फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर पे ना सबसे अच्छी बात यह है कि आपने पॉजिटिविटी लानी है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ में ना, उतनी चीज़ें आपके लिए जल्दी जल्दी सही होना स्टार्ट होंगी। जितना नेगेटिव रहेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। तो कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में भी अच्छा सोचिए। ज़रूरी नहीं होता हमेशा चीज़ें गलत हों, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता, जानने की कोशिश कीजिए।
माइंड को क्लियर रखिए, क्या चाहते हैं फ्यूचर से उस चीज़ को क्लियर रखिए और पॉजिटिव सोचकर लाइफ में फोकस करने की कोशिश कीजिए। सो ये आपके पार्टनर के और आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। होप आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं, आपको पसंद आई है, एनर्जीज पसंद आ रही हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।